प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर वी.के. वर्मा। मैं आप लोगों के समक्ष एक केमिस्ट्री का वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें ये बताएंगे हम कि उप सहसंयोजन यौगिकों को प्रतिचुम्बकीय या अनिचुम्बकीय कैसे पहचानते हैं। इसके लिए बहुत ही साधारण शब्दों में और अच्छी तरह से समझाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा उप सहसंयोजन यौगिक है COCN का होल 6 के ऊपर 4 चार्ज। अब देखिए, सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम क्या उपाय करते हैं कि यहाँ पर CO की ऑक्सीकरण संख्या को पता करना पड़ेगा, अन्यथा हम नहीं हल कर पाएंगे। माना CO कोबाल्ट, CO अर्थात कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x है। चलिए निकालते हैं। इसको x मान लिए हैं। उसके बाद से Cn का होता है -1 गुणे 6 इज इक्वल टू जितना आयन रहता है वो। उसके बाद से हो जाएगा ये माइनस के 6, उसके बाद से ये 4, तब हो जाएगा -4 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 6। अब ये हो गया +2, अर्थात CO की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई +2। अतः CO का 27 परमाणु क्रमांक होता है। यदि 27 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो ये इस तरह से होगा। इस तरीके से होगा 27 का अगर हम लोग बनाते हैं तो ठीक। उसके बाद से चूंकि ये ऑक्सीकरण संख्या 2 दर्शाता है, अतः इसका अर्थ ये है कि CO2+ का हमको बनाना है। तो 27 में से 2 गया तो कितना, अर्थात 25 का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की जरूरत थी। तो हम लिखेंगे CO आयन के कक्षक, CO आयन के कक्षक, CO आयन के कक्षक, CO2+ आयन के कक्षक। आइए देखते हैं इसके कक्षक। जिस प्रकार से ये 27 था उसी तरह से अब 2 खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें से 2 निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यानी हमको 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होगा। तो चलिए 25 का होगा तो ये 3D पे 7 होगा, केवल क्या होगा 7 होगा। और उसके बाद से थ्री पे 7 होगा। रुकिए, गलत हो गया। उसको 3D 25 का बनाना तो 3D पे ये हो जाएगा। उसके बाद से 4S पे 2 और उसके बाद से 4P पे 0। ठीक, और इसके आधार पर हम क्या करते हैं, बनाते हैं। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 ये D के लिए बन गया। और इसके लिए 4S के लिए हम बनाते हैं यहाँ पर एक कक्षक, और 4P के लिए 3 कक्षक होगा। तो यहाँ इसके लिए बना दिए। ये किसके लिए है, P के लिए है, ये किसके लिए है, S के लिए है, और ये D के लिए 3D के लिए। चलिए ये 3D के लिए है। अब यहाँ पर इसमें 5 भर लेते हैं, 1 2 3 4 5 भर गया। और इसमें कितना हो गया हमारा 2, इसमें 2 भरे हैं। अब ध्यान से देखिए सब लोग, अब यहाँ पर क्या चीज दिखाई दे रहा है, CO आयन के ये कक्षक हैं। CO आयन CO2+ आयन के ये कक्षक हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, CO2+ आयन के संकर कक्षक, आयन के संकर कक्षक बनाएंगे, संकर कक्षक बनाएंगे। पहले इसको उतार लेते हैं, यहाँ पर पहले उतार लेते हैं। 1 2 3 4 5 हुआ, ठीक। उसके बाद से समझेंगे, देखिए क्या चीज़ हम लोग समझते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कूद करके, और ऐसे पहले इसको उतार लीजिए, उतार लिए, इसको उतार लिए। उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद करके चलिए यहाँ पर आ गया। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ तक हमारा क्या हो गया, भर गया।
यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद करके कहाँ आएगा, यहाँ पर चला आ गया, यहाँ पर चला आया, चला आया यहाँ पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद कर कहाँ चला गया, इसमें चला, और ये वाला बचा, ये वाला बचा, अर्थात इसमें खाली जगह हो गया, क्या हो गया, खाली जगह हो गया, ये वाला कूद के इसमें आ गया, तो ये 3 नंबर पर हो गया, चौथा उस तरह से रहेगा। अब ये वाला क्या हो गया, खाली हो गया। अब इस ये भी तो खाली है, चलिए तो इसको भी खाली वाले को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अर्थात डी कितना है यहाँ पर, 1, डी वाला कितना है, 1, डी वाला कितना है, 1, एस कितना है, 1, अब पी वाला कितना है, ऐसे बनाइए और क्या कर लीजिए, बना लीजिए यहाँ पर इस तरह से, ये क्या हो गया, बन गया। ये इस तरह से बन गया। अब लिखेंगे ऊपर वाले प्रश्न को लेकर, Cu Cn का होल 6 के ऊपर 4 माइनस चार्ज का आयनिक कक्षक, आयनिक कक्षक, आयनिक कक्षक। अब देखिए पी के लिए है, यहाँ पे जितना भरा है उसको लिख लीजिए, 1 2 3 4, 4 में भरा है तो 1 2 3 4 लिख लिए, 4 को हम लिख लिए, शेष 1 2 3 4, तो चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक, 7 हो गया। उसके बाद से ये वाला खाली है तो इसको अलग हटा लेते हैं, ठीक ठीक। उसके बाद से ये वाला हो गया, लिख लिए, उसके बाद से ये लिख लीजिए, तीनों को कर लीजिए, लिख लीजिए, तीनों लिख लीजिए, तीनों लिख लीजिए। आगे अगर हम विचार करेंगे तो 4 इसके बाद 4p के बाद से AsP आता है, तो उसके बाद से क्या कर सकते हैं हम लोग, 4D कर सकते हैं। यानी कि अगर 4D के बारे में हम चर्चा करेंगे, 4D के बारे में, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 होगा, तो 5 होगा, तो उसमें से क्या कर देंगे, जैसे मान लीजिए Cn 6 है तो हमको 6 चाहिए ना, तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो इसमें से एक क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसमें से एक ले सकते हैं, इसमें से एक ले सकते हैं। अब हमको दिखाई दे रहा है डी कितने हो गए, 2 हो गए, डी कितना हो गए, 2, तो इसलिए डी कक्षक कितने हो गए, एक उसमें, तो डी कक्षक 2 हो गए, तो इसलिए हमारा डी कक्षक 2 हो गया, एस 1 हो गया और पी कितना हो गया, 3 हो गया, पी कितना हो गया, 3 हो गया। अब चूंकि इस तरह के जो भी होंगे, अब देखिए Cn कितना है, 6, तो यहाँ पर Cn के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसी तरह से दूसरे वाले फिर Cn के लिए क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसके बाद से फिर इसके लिए क्या कर दिए, Cn के लिए इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसी तरह सभी में क्या कर दिए, Cn के लिए इलेक्ट्रॉन भर दिए, सभी के लिए हमने क्या कर दिया। ये जो है हमारा CuCn का होल 6 के ऊपर 4 माइनस चार्ज का आयनिक कक्षक है। जब ये आयनिक कक्षक है तो यहाँ पर चूंकि हमको दिखाई दे रहा है ये अयुग्मित है, अयुग्मित है, अयुग्मित, जब अयुग्मित है तो ये अनुचुंबकीय होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी, इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। ध्यान यही देना है कि ये अगर अयुग्मित होगा तो इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय, चूंकि यह इस प्रकार का संकरण कर रहा है D2sp3 का, तो ये जो होगा अष्टफलकी होगा, या Cn6 के टाइप का होता है तो वो अष्टफलकीय होता है। आओ दिखाते हैं कि आखिर Cn में एक ही बार में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों भरते हैं। आइए देखिए यहाँ पर इसको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये CO केंद्रीय परमाणु हो गया, ठीक, केंद्रीय परमाणु हो गया, इसके इधर 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 फिर से इधर इधर और इधर चारों ओर Cn जुटा हुआ है। चलिए लिख लीजिए Cn जुटा हुआ है, Cn जुटा हुआ है, ठीक। उसके बाद इसके ऊपर चार्ज को लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर से
एक इलेक्ट्रॉन इधर से, तो वही एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। अर्थात किसी विद्यार्थी को समझाने के लिए बताया जा सकता है कि ये यहाँ पर है और फिर से क्या चीज़ ये यहाँ पर है, फिर से उसके बाद से उसी तरह से सभी में ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी ये हो सकता है, ऐसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन सभी में क्या कर सकते हैं दिखा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इतना अच्छा से साधारण शब्दों में बता देता हूँ, आपको फिर से समझा देता हूँ। अगर CuCN का 6 और इसके ऊपर क्या चीज़ है चार्ज है माइनस, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या इसकी हम निकालते हैं केंद्रीय परमाणु की। जब निकाल लिए देखिए यहाँ पर x मान लिया Cu की ऑक्सीकरण संख्या x मान लिया, यहाँ पर x हो गया, Cn की -1 रख देते हैं, 6 से गुणा करा देते हैं, -6 हो जाता है, उधर चला जाता है तो हो जाता है +2। अर्थात अब यहाँ पर हम देखते हैं कि Cu जो है Cu 27 परमाणु क्रमांक होता है कोबाल्ट का, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मूल रूप से बनाएंगे तो ऐसा होगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन चूंकि त्यागेगा इस रूप में आने के लिए, तो Cu2+ आयन के कक्षक हम लोग बनाएंगे। तो साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 और 4s2 इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। आगे वाला कक्षक ऐसे होंगे। तो उसके बाद से ये हमारा साधारण हो गया, चलिए बन गया, सभी इलेक्ट्रॉनों का कर लिया गया, भर लिया गया। उसके बाद से इसके संकर कक्षक Cu आयन के संकर कक्षक, तो संकर कक्षक में ये हुआ है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसमें आ गया कूद करके और ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद करके इसमें आ गया, तो अब ये क्या हो गया खाली हो गया, और ये वाला कूद करके इसमें आ जाएगा तो ये वाला एक बच गया और ये वाला एक खाली हो गया। तो चलिए ये खाली वाला को यहाँ पर लिख लेते हैं और ये वाला S को यहाँ पर लिख लेते हैं और 3p वाले कक्षक है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्योंकि हमको जरूरत है 6 CN की, तो इसलिए यहाँ पर गिने 1 2 3 4 5, तो अर्थात हमको एक और इसमें से लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा लेना पड़ेगा, इसमें से एक ले लेंगे, तो वही ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गिन लेंगे, क्या कर लेंगे गिन लेंगे। तो जब गिन लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये पूरा, देखिए अब 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, सभी में Cn क्या कर दीजिए भर दीजिए। Cn के लिए देखिए एक इधर से इलेक्ट्रॉन एक इधर से इलेक्ट्रॉन, तो ये डबल डबल क्या हो गए बाम और दक्षिण और तो भरा गया, भर दिए और भरने के पश्चात क्या कर लिए देख लीजिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है अयुग्मित। यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, नहीं होने का मतलब कि ये अयुग्मित है। तो जब अयुग्मित होता है तो उसकी प्रकृति उपसंयोजक की अनुचुंबकीय होती है। और इस तरह से हमारा यदि हम लोग ये भी पढ़े हैं कि D2sp3 के रूप में रहेगा तो हम उसको बोलेंगे कौन सा संकरण बोलेंगे, अरे कौन संकरण, ये तो अनुचुंबकीय हुआ। उसके बाद से हमारा जो है अष्टफलकी कहलाएगा, आकृति कैसी होगी अष्टफलकी होगी। इस तरह से वीडियो को समाप्त करते हैं, बाय बाय।